कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह पर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। जी हां, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सत्ता से बाहर है कांग्रेस, लेकिन उसके बाद भी अपने नेताओं पर कार्रवाई करने से कांग्रेस बच नहीं रही है। जो अनुशासन की बात लगातार अब कांग्रेस कर रही है, उसने अब साफ संदेश दे दिया है कि जो कांग्रेस में रहेगा उसे अनुशासन से रहना पड़ेगा और अपने नेताओं पर यदि आप सवाल खड़े करोगे तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह ने ऐसा क्या बयान दे दिया था जिसके बाद कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला लिया, उस विषय पर आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदा लपेटा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं, उन पर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लक्ष्मण सिंह ने हाल ही में राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कांग्रेस के साथ समर्थन कर रही है, तो कांग्रेस को सोच समझ के बोलना चाहिए और कांग्रेस को समर्थन कहीं ना कहीं नहीं देना चाहिए। जब ये लक्ष्मण सिंह ने बयान दिया तो उसके बाद हाईकमान तक ये बातें पहुंची। लगातार लक्ष्मण सिंह कोई ना कोई ऐसा बयान दे रहे थे जिसके बाद कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे थे और कांग्रेस के नेता ही घेरे में आ रहे थे। लक्ष्मण सिंह को लगातार कांग्रेस पार्टी समझाइश दे रही थी। जब 2 तारीख को उनको नोटिस पहुंचाया गया तो लक्ष्मण सिंह से पूछा गया कि आपने बयान क्यों दिया, तो लक्ष्मण सिंह ने जवाब भी दिया, लेकिन हाईकमान ने उस जवाब को सही नहीं माना और अब ये फैसला लिया है कि 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो कांग्रेस ने साफ संदेश दे दिया है कि अब कांग्रेस में रहना है तो अनुशासन की बात करना पड़ेगी और कांग्रेस के नेताओं पर आपको सवाल खड़े नहीं करना, ना ही पार्टी पर सवाल खड़े करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो अभी भी अपने नेताओं पर कार्रवाई करने से बचती है। लक्ष्मण सिंह का पहले आप वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को लेकर, राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करूंगा। हमारा रॉबर्ट वड्रा जीजा जी राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देते इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? आपने लक्ष्मण सिंह का बयान सुना। लक्ष्मण सिंह ने बयान दिया, उसके बाद हाईकमान ने ये बड़ा फैसला लिया। अब इसी विषय पर जब मुकेश नायक, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि हाईकमान ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया है, आप क्या कहेंगे? तो मुकेश नायक ने क्या कुछ कहा, उसको सुनिए आप। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता श्री लक्ष्मण सिंह जी को 6 वर्ष के लिए पार्टी से की सदस्यता से निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया और उनकी प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये संदेश दिया है कि डिसिप्लिन किसी नेता का प्रिविलेज नहीं है, विशेष अधिकार नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। कांग्रेस की बनाई नीतियां, उनके निर्धारित कार्यक्रम और आचार संहिता और विचार बहने की प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी है, एक बराबर है। अनेकों बार लक्ष्मण सिंह जी ने इस तरह के बयान दिए जो पूरी पार्टी को असहज करने वाले थे, फिर भी पार्टी ने उसको अनदेखा किया। लेकिन ये बयान देना, पिछले दिनों उनका ये बयान जिसमें उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, ये बयान बहुत दुर्भाग्यजनक था और पार्टी ने इसको बर्दाश्त नहीं किया, जिसके कारण से उनकी प्राथमिक सदस्यता को भी निलंबित कर दिया, खारिज कर दिया और पार्टी ने उन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपने मुकेश नायक को सुना। मुकेश नायक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी लगातार उनको देख रही थी, वो पार्टी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे अपने नेताओं पर ही, तो पार्टी ने सही फैसला लिया है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने साफ संदेश दे दिया है कि कांग्रेस में रहकर जो कांग्रेस पर सवाल खड़े करेगा, कांग्रेस नेताओं पर सवाल खड़े करेगा और अनुशासन की बात नहीं करेगा, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। राहुल गांधी जब भोपाल आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि पार्टी में अब अनुशासन की बात होगी, अनुशासन से ही पार्टी आगे जाएगी।
सत्ता से बाहर है कांग्रेस, लेकिन उसके बाद भी अपने नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करने से बहुत बचती है। उसका उदाहरण विजय शाह है। विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, लेकिन उसके बाद भी विजय शाह पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मामला कोर्ट में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि विजय शाह का मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट जो भी फैसला लेगा उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पार्टी ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की विजय शाह पर, इसके बाद विजय शाह पर कोई एक्शन हो सके। पार्टी शांत है और विजय शाह अभी भी सीएम मोहन यादव के साथ मंच पर देखे जा सकते हैं। आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।